तो रात्रि में खुले आसमान के नीचे जब हम निकलते हैं तो दोपहर की जलन भूल जाते हैं, दोपहर में जो गर्मी लगता है उसको भूल जाते हैं। उसी प्रकार जो कथा है, ये कथा कैसी है? बोली ये कथा है जो ये बिल्कुल एंटीवायरस जैसा है। ये एंटीवायरस कैसा है महाराज? बोलो जिस प्रकार अगर हमारे गांव में अंधकार हो जाए, अच्छे पोल पे अच्छा तार खींचा जाता है, लेकिन अगर कोई ट्रांसफार्मर नहीं हो तो प्रकाश नहीं आता है। उसी प्रकार जब तक जीवन में भगवान के नाम रूपी ट्रांसफार्मर ना हो तो अपने आत्मा के अंदर प्रकाश नहीं आ सकता। इसलिए राम कथा शशि किरण समान, संत जगोर करहि जेहि पार। बोले जो संत है वो चकोर के भांति कथा को पार करते हैं। कल निवेदन कर रहे थे कि शंकर भगवान सती जी के साथ कथा सुनने जाते हैं, और जब कथा सुनने जाते हैं सती जी के साथ, सती जी कथा नहीं सुनी है, केवल कथा को किसने सुना? बोले शंकर भगवान ने सुना। तो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो या ब्राह्मणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वादश्रेश्वर। बोले शंकर भगवान विश्वास है और भवानी जी क्या है? बोले वो श्रद्धा है। श्रद्धा जन्म लेती है और मर जाता है, लेकिन विश्वास कैसा है? बोले विश्वास जो पहले भी था अभी भी है और आगे रहने वाला है। तो विश्वास कहाँ से आएगा? बोले विश्वास हमें धर्म के ऊपर है। धर्म क्या है? बोले धर्म सत्य है। धर्म न दूसरे सत्य समान, आगम निगमे पुराने बखान। बोले वो सत्य के समान धर्म नहीं है। तो हमारा विश्वास कहाँ है? बोले वो विश्वास धर्म के ऊपर है। एक बार राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो सारे बानरों को कहा कि भाई सेतु का निर्माण में हमारे जो बानर के अंदर में नल और नील नाम के दो बानर हैं, उनको पत्थर तैराना आता है पानी में। तो सारे बानर मिलकर पत्थर तैरा रहे थे, और जब वो पत्थर तैरने लगा तो सारा पत्थर तैर कर कोई उधर चला जाए, कोई उधर चला जाए। एक कोई जरा जोड़ा हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ कितने लोग सो गए हो? जरा हाथ खड़ा करना। आधा आधा वाला काम नहीं चलेगा, इसलिए दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी समिति के जो मन संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जिनको जिनको प्रसादी खाना है वो चले जाए। तो हमने सोचा कि चलो भाई शंकर भगवान का विवाह करने के लिए सोचा है, तो चलो भाई भोजन करके आ जाओ सारे बराती लोग। फिर थोड़े देर बाद उन्होंने कहा भाई जहाँ चाय की व्यवस्था हो चाय भिजवा दिया जाए। तो हमने सोचा कहा क्या व्यवस्था है महाराज, पहले चकाचक गरम गरम खिचड़ी खाओ, फिर गर्मा गर्म चाय मिलेगा। फिर उन्होंने कहा भाई तकिया लाए जाए। तो हमने सोचा कि सबों के लिए तकिया आएगा, भाई खाया पिया धोया बात, अब न रहेंगे तेरे साथ, तकिया लगा के कहीं सोने के विचार तो नहीं है। तो यहाँ सोने वाली कथा नहीं है महाराज, यहाँ जगने वाली कथा है। इसलिए दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो जो पत्थर तैरने लगा तो सारा पत्थर तैरेगा, लेकिन कुछ उधर चला जाता, कुछ उधर चला जाता। तो सारे बानर परेशान हो गए महाराज, जब तक पत्थर सटेगा नहीं तब तक सेतु का निर्माण कैसे होगा। तो कुछ बानर आए हनुमान जी के पास और कहने लगा प्रभु, बोले क्या है? बोले पत्थर तो तैर रहा है लेकिन सट नहीं रहा है, चले भगवान से पूछ लेते हैं। तो हनुमान जी ने कहा भाई हम भगवान के भक्त हैं, और जब भगवान के भक्त होते हैं ना तो कहते हैं भक्त का दास कभी ना हो उदास, और जीवन में युक्ति आएगी तो मुक्ति स्वतः आ जाएगी। चलो युक्ति लगाते हैं। क्या लगाया? तो हनुमान जी ने कहा कि देखो जब भी तुम पत्थर
बना पत्थर लेकर। तो सारे वानर फेंकने से पहले भगवान का नाम लेकर हनुमान जी के पास आए। तो हनुमान जी ने पत्थर पे राम राम लिख दिया। कहा अब जाकर पत्थर फेंको। अब सारे वानर राम राम लिखवा कर जैसे ही गए पत्थर फेंके तो पत्थर तैरता भी और आपस में सटने लगा। सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया। और तभी राम जी को लगा रे मेरे नाम की इतनी बड़ी महिमा कि मेरा नाम एक पत्थर पे अगर लिखा गया तो वो पत्थर तैर भी रहा है और आपस में सट भी रहा है। तो सोचा कि थोड़ा मैं भी मदद कर दूं। तो समुद्र के दूसरे किनारे पे बैठ गए और एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर जैसे ही समुद्र में डाला पत्थर डूब गया। राम जी को लगा कि भाई कोई देख तो नहीं रहा। कोई नहीं देख रहा था। दाएं बाएं देखा कोई नहीं था। दूसरी बार पत्थर उठाया फिर जैसे ही पत्थर डाला फिर पत्थर डूब गया। महाराज फिर देखा कोई देख तो नहीं रहा है। फिर देखा अपने अगल बगल में तो कोई नहीं देख रहा था। सोचा कि चलो कोई बात नहीं एक अंतिम प्रयास कर लेता हूँ। अंतिम में पत्थर उठाया और जैसे ही उठा के डाला फिर पत्थर डूब गया। राम जी को लगा कि महाराज इतनी देर से मैं कर रहा हूँ तो सही में कोई खड़ा होकर देख तो नहीं रहा है। तो दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही राम जी पीछे मुड़कर देखे तो हनुमान जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने बुलाया हनुमान लड़कवाना। हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी के पास पहुंच गए। कहा प्रभु देखो महाराज सेवा कैसा हो ये रामचरितमानस हमें बताता है। एक पिता पुत्र का धर्म कैसा हो ये रामचरितमानस बताता है। एक भाई और भाई कैसा हो ये रामचरितमानस बताता है। नहीं तो लोग आजकल तो बहुत लोग कहते हैं अरे भैया हमारे भाई तो है लेकिन भरत के जैसा नहीं है। एक जगह कथा हो रही थी तो एक आदमी आया और कहा कि दीदी माँ थोड़ा राम और भरत का चरित्र आप बोल दीजिए। मैंने पूछा तुम्हारा भाई भाई है? बोले क्या कहूँ दीदी माँ भाई तो है लेकिन लड़के अलग हो गया। हमने कहा क्यों लड़ा? उसने लड़ा या तूने भी लड़ा? बोला मत पूछो दीदी माँ एक फीट जमीन के लिए माथा फोड़ दिए। अरे महाराज तुम जब भाई का माथा फोड़े और आए हो कहने के लिए कि राम और भरत के चरित्र पर आप व्याख्या कीजिए। एक बात याद रखना अगर जीवन में भरत चाहते हो तो पहले राम बन जाना। राम क्यों? क्योंकि राम जी को जब वनवास मिला है तो अयोध्या का चाह नहीं किए चल पड़े। लेकिन जब भरत जी मनाने के लिए पहुंचे हैं तो भरत जी ने चरण को पकड़ लिया और कहा भैया आप वापस चलिए अयोध्या आपका है। राम जी ने कहा भाई अयोध्या तेरा है तू जा वहां पे तू राज कर। कभी राम जी भरत जी को कहते कि अयोध्या तेरा है, कभी भरत जी राम जी को कहते अयोध्या तेरा है। अयोध्या माना कोई फुटबॉल है महाराज। कभी राम जी के चरणों में जाके लुढ़क जाता है कभी भरत जी के चरणों में जाके लुढ़क जाता है। लेकिन अयोध्या का चाह नहीं होता है। अरे भरत बनने के लिए भरत पाने के लिए पहले जिस दिन तुम राम बन जाओगे उस दिन स्वतः तुम्हारा भाई भरत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा महाराज। भरत बनने के लिए जीवन में याद रखना भाई कैसा हो। बोले भाई वो नहीं जो संपत्ति का बंटवारा कर दे। भाई वो नहीं जो जमीन जायदाद का बंटवारा कर दे। अरे भाई वो नहीं जो संपत्ति का बंटवारा पे हक रखता हो। भाई वो होता है जो विपत्ति का बंटवारा करने वाला। भाई असली वही होता है जब तुम्हारी विपत्ति तुम्हारी समस्या तुम्हारे सामने खड़ा हो तो समझ लेना वही तुम्हारा असली भाई होता है। और जिस दिन भरत और राम के जैसा आप बन जाओगे आपको चित्रकूट नहीं जाना पड़ेगा, आपको अयोध्या नहीं जाना पड़ेगा, आपको वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा। ये कोल्हुआ कला में ही अयोध्या और चित्रकूट और वृंदावन का निर्माण हो जाएगा। जग का मतलब नहीं कि राम कथा हमने कहा और आप कथा
किसी को छेड़ने के लिए नहीं बताता, लेकिन हनुमान नहीं कहते कि भैया मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ दे तो मैं उसे छोड़ता नहीं महाराज। जो हमारे पूंछ में आग लगाएगा हम उसके लंका में भी आग लगाना जानते हैं महाराज। हनुमान जी ने कहा कि अब प्रभु आप बुलाए हो तो क्या बात है। भगवान ने कहा हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं। हनुमान जी हाथ जोड़ दिए, प्रभु हम आपके सेवक हैं, हम भला क्या दे सकते हैं। अरे आप तो ब्रह्मांड के नायक हो, द हीरो ऑफ वर्ल्ड, आप पूरे दुनिया का हीरो हो और आपके द्वारा किया हुआ कार्य मैं देख सकता। लेकिन प्रभु मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले आपके मन में जो समस्या चल रही है ना उसका समाधान मेरे पास है। देखो महाराज पहले क्या कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर क्या कहा कि आपके मन में जो समस्या चल रही है उसका समाधान मेरे पास है। राम जी ने कहा तो फिर बताओ मेरे समस्या का समाधान क्या है। तो हनुमान जी तो कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम हेम से लाभ देहम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। अतुलित बल धामम, जिनके पास बल इतना ज्यादा है जिसका काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानों में सबसे आगे स्थान रखने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात आप बताओ। अरे जो व्यक्ति पापी से पापी क्यों ना हो लेकिन मरते मरते मुख से एक बार राम का नाम ले लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति पापी से पापी क्यों ना हो लेकिन वो आपको स्मरण कर लेता है तो आप उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक छोड़ो, निर्जीव वस्तु में भी अगर आपके नाम को लिख देते हैं तो वो निर्जीव वस्तु पत्थर में तैरने लगता है। तो प्रभु बताओ केवल आपके नाम पे अगर कोई पत्थर तैर जाए लेकिन आप तो उस पत्थर को पकड़ के छोड़ दे रहे हो और जिसे आप छोड़ दोगे प्रभु उसका डूबना तो नियति बन जाएगा। प्रभु भगवान जिसको छोड़ देते हैं उसको कोई नहीं पकड़ सकता है और भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए जीवन में हम उस परमात्मा की ओर चलेंगे। हम कथा श्रवण करें और कथा केवल श्रवण नहीं अपने जीवन में उतारे, क्योंकि सत्संग का दो शब्द भी अपने जीवन में उतर जाएगा ना महाराज तो अपना जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए जरा जरा हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो शंकर भगवान कैसे हैं? बोले कथा प्रेमी है। राम कथा मुनि ब्रज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी महेश परम सुख मानी। राम केवल शंकर भगवान श्रवण किए हैं। परम सुख मानी, केवल कथा सुनकर अपने हृदय को वो आनंदित करते हैं। क्यों? बोले रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पायहि श्राम। बोले ये रामचरितमानस है महाराज, इसको केवल सुनने और श्रवण करने मात्र से जीवन में विश्राम आ जाता है महाराज, जीवन में शांति आ जाता है, जीवन में राम का आगमन आ जाता है। इसीलिए हम कथा प्रेमी बने, हम भगवत नाम का प्रेमी बने। शंकर भगवान आज जब सती जी चली अपने मायके पिता के यहाँ, शिव भाग शिव अंश नहीं देखा, शरीर का परित्याग किया है और वीरभद्र को भेजा तो
वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर अलग कर दिया। बाद में देवताओं ने आग्रह किया तो शंकर भगवान कैसे हैं? छने रुष्ट छने दुष्ट रुष्ट दुष्ट छने छने। शंकर भगवान बड़ा ही दयालु है, भोले भाले महाराज। अगर जीवन में बड़ा अशांति हो जाए, पति पत्नी में बहुत लड़ाई हो रहा हो, तो कहीं मत जाना, कोई बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ना। आजकल लोग बाबा के चक्कर में पड़े या ना पड़े, लेकिन मुर्दा घर के चक्कर में जरूर पड़ जाते हैं। अरे लोग जितना हमको लगता है, जितने हिंदू जितने परसेंट मंदिरों में माथा टेकते हुए नहीं नजर आते हैं, उतने मजारों में माथा टेकते हुए नजर आते हैं महाराज। तो पड़ोसी के बाप को बाप कहने से अपना बाप नहीं हो जाएगा, वो पड़ोसी का ही बाप रहेगा। इसलिए भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो केवल वो मूर्ति नहीं होता, केवल वो शंकर भगवान का पत्थर नहीं होता है। भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें हमारे जो पंडित होते हैं, जो हमारे आचार्य होते हैं, वो मंत्र की आहुति देते हैं और मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा होता है महाराज, उसमें प्राण फूंका जाता है। और जब हम कलयुग के सच्चे देवता हनुमान जी के पास जाएंगे, सुनाएंगे, दुर्गा माँ के पास जाएंगे, सुनाएंगे, तो हमारे मन की बात सुन लेंगे। अरे जो स्वयं मर के मुर्दा घर में पड़ा है, किसी ने कहा कि महाराज इतने बड़े तो भगवान शंकर हैं, तो हर सावन में एक कांवरिया जल ले जाकर क्यों डालता है? भगवान इतने प्यासे हैं क्या कि उसको जल ले जाकर डालेंगे तब उनका प्यास बुझेगा? किसी ने कहा, तो उसको किसी ने जवाब दिया कि भाई जब शंकर भगवान बहुत प्यासे नहीं है, फिर भी लोग जल डालते हैं, हमारी श्रद्धा है। तो बताओ, जो मुर्दा घर में मुर्दा बन के मजार में अंदर पड़े हुए हैं, उनको ज्यादा ठंडा लगता है पूरे साल भर, जो हर साल चादर चढ़ाते हैं लोग। महाराज जिस दिन अपने धर्म को जान लोगे ना, उस दिन कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगा। जिस दिन अपने धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास जग जाएगा हनुमान जी के जैसा, उस दिन कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगा महाराज। लेकिन क्या करें, ये कलयुग के भक्त हैं, बड़ा तेज है, बड़ा चलाता है। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या जोड़ा जोड़ा प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अरे सारी महिला लोग गुस्सा आ गई क्या? गुस्सा चढ़ गया? भूख लग गया है? नहीं लगा है? तो जरा जोड़ा जोड़ा के प्रेम से जोर से बोलेंगे राधे राधे राधे। एक बार एक नौजवान तार में पेड़ पे चढ़ा, तो जब सबसे ऊपर चढ़ गया और ऊपर से नीचे देखा तो मन डर गया। अरे इतने ऊपर पेड़ से अगर मैं गिर गया तो मर जाऊंगा। तो सोचा कि भाई किसको याद करूं, तो कलयुग में जो सच्चे देवता है ना, वो हनुमान जी हैं। तो नौजवान ने हनुमान जी को याद किया, कहा प्रभु आप मुझे बचा लोगे, इस पेड़ से सुरक्षित नीचे उतार दोगे ना, तो शुद्ध घी का 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई आजकल तो लोग 2 रुपये का मिश्री भी बड़ा मुश्किल से चढ़ाते हैं, मंगलवार और शनिवार को दर्शन देने आते हैं। देखो भगवान का दर्शन करने लोग नहीं जाते, भगवान को दर्शन देने जाते हैं। इसीलिए नियम बांध दिया कि मंगलवार को जाना है और शनिवार को जाना है। तो भगवान ने कहा कि भाई बड़े मुश्किल से 2 रुपये का जो मिश्री मिलता है, तो चलो अगर ये चाहता हूँ थोड़ा सा लाडली जी, हमारे जो वॉलेंटियर लोग हैं कृपया वो